अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। मुझे बहुत से लोगों ने बोला भी कि कब अपलोड करेंगी, कब करेंगी अपना ट्रैवल व्लॉग। तो ये जी मेरा ट्रैवल व्लॉग हाजिर है। तो मैंने दिन का स्टार्ट किया था अपने मेहंदी लगवाने से, और मेहंदी इज़ अ मस्ट हैव थिंग। तो मेहंदी के बगैर मैं कैसे ट्रैवल कर सकती थी। तो जी सबसे पहले हम उठकर मामा लेकर आई मेहंदी वाली को। तो उससे फिर मैंने मेहंदी लगवाई। लगा तो मैं ख़ुद भी लेती हूँ, जैसे कि आप सब लोग मोस्टली लोग जानते हैं, बट दिस टाइम आई जस्ट वांटेड टू गेट पैम्पर्ड थोड़ी सी मैंने पाँव पर भी लगवाई है, जैसे आपको थोड़ा सा दिख रहा है। और ये मेरे हाथों की मेहंदी। और उसके बाद जब मेहंदी सुखाने के बाद, धोने के बाद फिर से पैकिंग की तरफ मैं हुई, तो ये मेरी प्यारी सी नन्ही सी परी जो है ना, बहुत ज़्यादा मेरा काम जो है बढ़ाती जा रही थी साथ साथ। और डिब्बे में पैक होकर कह रही थी मैं गुम हो गई, मुझे ढूंढ लो। उसके बाद सारा कुछ फिनिश हो जाने के बाद मैं इतना बिज़ी थी कि मैं कोई भी और क्लिप ऐड नहीं कर पाई। और मैं जब निकल रही थी एयरपोर्ट के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ये घर से निकलते वक्त मैंने क्लिप ऐड किया, रिकॉर्ड किया कि अपने शहर की थोड़ी सी याद लेती चलो साथ में। तो ये महरू थी एंड आई वाज क्राइंग अ लिटिल एंड शी वाज लुकिंग एट मी लाइक व्हाट्स हैपनिंग। शी वाज सो क्यूरियस मुझे देखकर। मुझे पहले भी मैं आई वॉज लिटिल सैड ना, तो बोल रही थी क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कहती फिर क्यों रो रही हो। मैं कहा तुम्हें मैं क्या बताऊँ। आई एम सो हैप्पी बट अ लिटिल सैड एट द सेम टाइम। आई होप के मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, सब लोग समझ रही होंगे। ओके सो अब हम जा रहे हैं अब मोटरवे पर। और मोटरवे से टाइम आपने देख लिया है, 11:30 हुए हैं। और मेरी फ़्लाइट जो है वो 3:30 की थी। और हम निकले थे 11 बजे, घर से निकले थे। और घर से मोटरवे तक पहुंचते पहुंचते 11:30 हो गए। और 11:30 से फिर उसके बाद हम जब पहुंचते हैं तब भी आपको टाइम दिखाती हूँ मैं, हम कब पहुंचते हैं। तो चलें जी, सफ़र एंजॉय कीजिए साथ साथ। हाँ जी, तो हम पहुँचे हैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और यहाँ का टाइम आलमोस्ट था 12:30 से 12:45 का टाइम हो चुका था। और इसके बाद अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। सामान वगैरह मेरे भाइयों ने पकड़ा और अब हम जा रहे हैं अंदर। तो देखिए महरू ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है ना, उसने टिल एंड मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसको बस पता था, ये देखिए यहाँ पर मिलते हुए वो मेरी तरफ देखी जा रही थी कि मैं रो क्यों रही हूँ। शी वाज सो टेंस्ड। वो थोड़ा परेशान सी हो गई थी कि इल्ला रो क्यों रही है। देखिएगा आप, सिर्फ मेरी तरफ देखी जा रही थी। तो आई वाज लिटिल सैड बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। और जी उसके बाद मिलने मिलाने के बाद मैं थोड़ा सा ये स्किप करना चाहती थी, बट पीपल आस्क्ड मी टू ऐड दीज क्लिप्स। तो मैंने सोचा चलो यार ऐड कर लेती हूँ। तो ये रहे इमोशनल मोमेंट्स।
उस वक़्त तो मुझे नहीं पता था कि ये मोमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऑल्दो कि मैंने बोला हुआ था कि ये मोमेंट्स जो है ना रिकॉर्ड कर लेना कोई भी। तो आई जस्ट डिडंट नो कि ये रिकॉर्ड हो रहे हैं। और फिर जब मैंने इन मोमेंट्स को देखा तो ये मैंने सोचा कि अच्छी बात है, चलो रिकॉर्ड हो गया। एक मेमोरी रहती है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप मूव करते हो अपनी कंट्री से अब्रॉड में तो कैसा फ़ील होता है। तो यहाँ पर जी मुझे थोड़ा सा जो है ना भूख लग गई और उसके बाद मैंने वहाँ से जो पता नहीं कितने की आती है अब, और हाफ़ लीटर की बॉटल वो मैंने ली थी 150 की, और जो शायद 30 वाली लेज़ थी वो मैंने ली थी 100 की। ये एयरपोर्ट पर चीज़ें मिलने का हाल था। सैंडविचेस वगैरह भी थे बट डिडंट वांटेड टू ईट दैम। और एक छोटी सी जो मिसहैप हो गई थी मेरे साथ, उसने जो है मेरा बीपी थोड़ा जो है ना वैसे लो ही कर दिया था। इस वजह से फिर मैंने स्प्राइट ली कि मैं थोड़ा सा अपने आप को जो है होश में लेकर आऊँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस्ड मोमेंट था वो जो मिसहैप छोटी सी। और वो ये थी कि मैं अपनी टिकट के मुताबिक जो है अपना जो है सामान बिल्कुल जितना वेट था उतना ही मैं लेकर आई हुई थी, मगर जो मैंने हैंडबैग में चीज़ें रखी हुई थी उन लोगों ने हैंडबैग को भी काउंट किया इसके अंदर हैंड कैरी के साथ, तो जो कि बनता तो नहीं था। मैंने काफ़ी इंसिस्ट भी किया कि भाई ये हैंडबैग है, हैंडबैग में आपकी ज़रूरत की अशिया होती हैं, आप उसको तो कैरी कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं जी आप हैंड कैरी के साथ ही। हालांकि जब मैंने बुक करवा लिया अपना बैग्स वगैरह सारा कुछ वज़न हो चुका था हर चीज़ का, बट सेपरेट से उन लोगों ने जो है वो मेरे बैग का वेट किया और हैंडबैग का वेट किया, और उसके बाद जो है जी आपके इतने एक्स्ट्रा हैं, मैं आपको इतने केजीज़ को जो है वो छूट दे देता हूँ और आप इसका मुझे पे कर दें। मैंने कहा चले ठीक है, आई विल पे यू, बट मुझे रिसीट दें इसके बदले में। और उन्होंने बोला जी नहीं जी रिसीट नहीं है हमारे पास, हम रिसीट नहीं देते। मैंने कहा आगे जाके अगर मुझे मसला हो जाए तो नहीं जी आपको कहीं पे कोई मसला नहीं होगा, आप बस यहाँ से जो है पे करके जाएं। तो मैंने कहा आपको पे करूँ, मुझे कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि मैंने पे किया है। तो नहीं आपको कोई मसला नहीं होगा, आप जैसे जितना मैं कह रहा हूँ उतना मुझे पे कर दें। तो मैंने फिर बोला कि चलें ठीक है मैं पे कर दूँगी। जब पे करने लगी तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपने किसी से पैसों का ज़िक्र नहीं करना है, किसी को नहीं बताना कि आपने मुझे पैसे दिए हैं ये वो। इसीलिए जो हम पाकिस्तानी लोग हैं ना इतनी पीछे हैं, इतनी ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि बेईमानी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से बेईमानी करके आप लोगों को क्या मिल जाता है? आपका रिस्क कैसे बढ़ सकता है? कभी भी नहीं बढ़ सकता। अच्छा जी खैर, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद मैं एरोप्लेन में आराम सुकून से बैठ चुकी थी, और उसके बैठने के बाद आपको सीट के ऊपर कंबल और हेडफोन्स मिलते हैं जो कि आपने देखे होंगे। और आप क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए, एसी वगैरह लगा होता है, तो वो आप कंबल लेकर तो अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करवा सकते हैं। और उसके बाद आप हेडफोन्स यूज़ करके सामने स्क्रीन पर कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी मूवी, कुछ भी एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। और जी ये अब मैं टेक ऑफ़ का इंतज़ार कर रही थी, और मैंने कहा मैंने जो है टेक ऑफ़ और लैंडिंग की लाज़मी वीडियो बनानी है ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं और उनको भी बाहर का नज़ारा जो है मैं दिला सकूं अपने फ़ोन के ज़रिए, अपनी वीडियोस के ज़रिए। सो आई होप कि आप लोगों को अब तक तो मज़ा आ ही रहा होगा व्लॉग देखने का, तो टिल एंड आप लाज़मी देखिएगा। और हो सकता है मैं इस व्लॉग को 2 पार्ट्स में कर दूं, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाने वाला है ये व्लॉग, तो इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं इसको इंतज़ार कर रही थी कि कब टेक ऑफ हो और कब जो है आपको मैं दिखाऊं नज़ारे। और आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मैं जब क्यू में खड़ी थी ना, तो वहाँ पर मेरा जोन जो था वो डी था, और सबसे पहले वही आदमी सबसे पहले आगे आ गया और उसने मुझे सबसे पहले जो है प्लेन में बिठा दिया। ओके, मेरा डी जोन था और सबसे पहले मैं गई थी अंदर। और उसका शायद ये इंटेंशन था कि मैं पीछे बाद में ना जाऊं, या कुछ किसी से कोई बात ना कर लूं, या किसी को कुछ बता ना दूं। तो खैर ये तो अल्लाह के और उसके मामलात हैं, और अल्लाह बेशक
बेशक बहुत इंसाफ करने वाला है। और जी ये देखिए अब हम टेक ऑफ कर चुके हैं। तो क्योंकि अंदर प्लेन में लाइट थी और बाहर अंधेरा था, इस वजह से बहुत क्लियर जो है फोकस नहीं हो पा रहा था, बट एनी हो आई मैनेज टू फोकस। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मज़ा आएगा देखकर, तो देखते रहिए सफ़र को भी। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान का शहर लाहौर है, कितना जगमग कर रहा है ना, कितनी लाइटिंग है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से। और देखिएगा यहाँ पर जो ये काले बादल हैं, और मेरे टेक ऑफ करने के बाद जो है मुझे पता चला कि सियालकोट में और लाहौर में हर जगह जो है बहुत तेज़ बारिश हुई। और इन काले बादलों से मुझे अंदाज़ा हो ही रहा था कि हो सकता है कि बारिश हो। और इन बादलों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हम ऊपर चले गए, बादल बहुत नीचे थे, अभी प्लेन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। तो जी ये मैंने क्लिप भी मैंने कहा ये भी ऐड करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ काले बादल। उसके बाद ये है हमारा फ़र्स्ट मील। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि आप ऑमलेट लेंगी या मटन विद राइस, तो मैंने ऑप्ट किया कि मटन विद राइस। तो ये है मटन विद राइस। तो जी खाना जो है वो ये रहा मटन विद राइस। ये अच्छा था, ये खाया गया था, राइस भी अच्छे थे खाए गए थे। बट सालन जो है मटन का सालन जो है वो सारा नहीं मैंने खाया था, क्योंकि सारा नहीं खाया गया था। और थोड़े से राइस थे, राइस भी अच्छे थे। और ये खाए पूरी डिश में से जो है मैंने सिर्फ यही चीज़ खाई। और उसके बाद मैंने ये टेस्ट किया कि ये कैसा है, बहुत ही बेस्वादा था। मैंने बिल्कुल भी ये देखे, मैंने इतना सा सिर्फ लेके टेस्ट किया था। पहले मैंने वो साथ वाला किया था, उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, वो थोड़ा सा जो है ना वो था, ठीक था। बट ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, मज़े का नहीं था। साथ में मैंने मूवी लगा ली हुई थी, मैं साथ में खाना एंजॉय कर रही थी और साथ मूवी देख रही थी। और उसके बाद जो है आपको स्पून्स जो है वो भी पैकिंग में मिलते हैं, और साथ में एक बन था और एक जो है वो उसमें पैक जो है वो एक ग्लास वाटर था, और बन के साथ बटर है और इस तरह की बस चीज़ें थी। और मैंने सिर्फ मटन और राइस के अलावा कुछ भी नहीं खाया था, बिल्कुल थोड़े से मटन राइस थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि चलो थोड़ा बहुत जो है वो गुजारा हो गया था, वक्त गुजर गया था कह लें आपके। तो उसके बाद मैंने बाहर देखा तो बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा व्यू था। ये सनराइज़ का आप देख सकते हैं ऊपर बादलों में, और ये सुबह की किरण, बहुत प्यारा व्यू था। मेरा फ़ोन वो चीज़ कैप्चर नहीं कर सका जो एक रियल आंख जो है कैप्चर कर सकती है। और जी मैंने सोचा कि मैं ये भी जो है कैप्चर करूं और आपको दिखाऊं कि कितना खूबसूरत लगता है ये व्यू यहाँ से। अभी हम लोग जो हैं वो दुबई में लैंड नहीं किए, मगर उसकी हदूद में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर हम लोग दुबई की हदूद में पहुंच चुके हैं, बट अभी थोड़ा सा और टाइम है था वहाँ पर लैंड करने के लिए। तो ये नज़ारा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पर पहुँचते जो है वो हमें सुबह हो गई थी, और काफ़ी जो है दिन निकल आया था। और आप ये देखें बहुत ही अमेजिंग जो है ना इन लोगों ने अपनी आर्किटेक्चर और सारा कुछ बहुत अमेजिंग है, और बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने से ही। व्यू जो है इनके देखे कितने डिसिप्लिन्ड है सारा कुछ, रास्ते, रोड्स एंड ऑल। Why?
सारा नज़ारा देखने के बाद मुझे लगा कि हम दुबई बस लैंड करने ही वाले हैं, बट नहीं, यहाँ पर लैंड नहीं किया था और भी थोड़ा सा टाइम लगा। तो उसके बाद फिर लैंड किया हमने। तो आपने देखा ही होगा कि कितना खूबसूरत नज़ारा था, कितना खूबसूरती से उन लोगों ने सब कुछ मैनेज किया हुआ है। यहाँ पर जी प्लेन लैंड होने के लिए रेडी हो रहा है और अभी कुछ ही मिनटों में लैंड भी हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि बिल्डिंग्स और सब कुछ कितना खूबसूरत है दुबई का। और ये जी हम यहाँ पर लैंड हो चुके हैं और अनाउंसमेंट में उन्होंने हमें वेलकम भी कर लिया है कि वेलकम टू दुबई। ये जब हम दुबई में पहुंच चुके हैं और उसके बाद मैं आपको अंदर एंटर होकर दिखाती हूँ मैं कि दुबई का एयरपोर्ट किस तरह का है, क्योंकि मैंने मज़ीद जो है बाहर की वीडियोस नहीं बनाई थी। तो ये मैं जब एंटर हुई हूँ और इट्स सो लुक्स लाइक शॉपिंग मॉल। यहाँ पर हर चीज़ है, मतलब कि हर तरह का ब्रांड है, कपड़ों से लेकर खाने से लेकर जूतों तक का ब्रांड था। यहाँ पर हर तरह से जो है ना शॉप्स थी, कॉफ़ी शॉप्स थी, मैकडॉनल्ड्स वगैरह सब कुछ था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ साथ। तो आई वॉज सो मच टायर्ड, मेरे से जो है ना चला नहीं जा रहा था। तो इस वजह से मैंने बस जो है जिधर जिधर मैं जा रही थी मैंने बस उधर उधर की वीडियो बनाई है। तो इसके अलावा मैंने मज़ीद जो है एक्स्ट्रा नहीं मैं घूमी, क्योंकि इसका ये जो टर्मिनल है बहुत ही बड़ा था। अब इसका एक टर्मिनल है ये और इसके बाकी टर्मिनल जो है वो अलग है। तो वैसे भी लोग जो है ना यहाँ पर टैक्सीज़ मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड को। यहाँ पर बैठकर जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं जो नहीं चल सकते इतना ज़्यादा, वो अपनी जो है मंजिल तक पहुँचते हैं यहाँ पर बैठ के। ये वाली टैक्सी को लेफ़्ट साइड वाली जो है, तो इसके ऊपर बैठकर वो विज़िट कर लेते हैं इसको सारा एयरपोर्ट को। उन्होंने जिस भी मंजिल पर जाना हो, मंजिल कह रही हूँ मतलब कि जिस गेट पर जाना हो या कहीं पर भी जाना हो तो वो इस पे बैठ कर जा सकते हैं। तो उसके बाद मैं जो है मैंने गेट नंबर 25 पे जाना है और मैं उस तरफ ही जा रही हूँ, थोड़ा सा दूरी रह गया है। तो वहाँ पर जाकर मैं आराम सुकून से जो है स्लीपिंग चेयर्स इस तरह से बनी हुई हैं, वहाँ पर बैठकर पहले मैंने थोड़ी सी जो है वो लेस खाई और उसके बाद थोड़ी स्प्राइट पी और मैंने थोड़ा सा जो है मेरे में हिम्मत आई क्योंकि इतना ज़्यादा चल कर मैं आई थी। तो ये पीने के बाद जो है ये देखिए स्लीपिंग चेयर्स कुछ इस तरह से बनी हुई हैं। उसके बाद जो है मेरे बैग पर बिल्कुल जो है वो एरोप्लेन्स थे। तो ये देखें उन्होंने ऊपर जो है ना लेस के बिल्कुल ही प्राइस का मार्क ख़त्म कर दिया हुआ है। तो इस तरह से तो ये बेईमानी चलती है। 100 रुपये की लेस मिली और 150 की ये बोतल मिली। खैर ये सब पीने के बाद खाने के बाद मैं थोड़ी देर कोशिश की कि सो जाऊं। तो मैं सोई हूँ कोई 1 घंटा 1-1.25 घंटा मैं सोई हूँ, मगर वहाँ पे शायद सेंट्रल एसी लगे हुए हैं ना, तो इतनी मुझे सर्दी लगने लग गई, इतनी सर्दी लगने लग गई कि मुझसे सोया ना जाए। बट नींद इतनी ज़्यादा आई हुई थी, सोने को दिल भी चाह रहा था बट सर्दी की वजह से मेरे से सोया ही नहीं गया। तो मैं उठकर जो है वार्म अप होने के लिए चक्कर लगाने लग गई कि वॉक करूं तो थोड़ा वार्म अप हो जाऊं। और उसके बाद यहाँ पर बैठे मैं वेट कर रही हूँ कि कब हमारी बारी आए, तो कब जो है हम भी जाएं, क्योंकि 8 घंटे थे, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा वहाँ से जो है टेक ऑफ थोड़ा लेट हुआ था पाकिस्तान से, तो 8.5 घंटे का स्टे था। तो आई वॉज सो टायर्ड। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो ये जो सीट्स हैं यहाँ पर मैं लेटी हुई थी, उसकी बैक साइड पर जो है वो